नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू त्यागी और ये है हमारा वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 20। इससे पहले 19 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके अंदर हम देखने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर ये आपको अच्छा लगे। और अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन दीज सेशन। चलिए सेशन 20 की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब आप सब जानते हैं, बराबर होना, है ना। तो थोड़ा लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे और जहां पर बहुत ऑब्वियस चीजें होंगी वहां पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो आपको पता होगा वहां पर हर एक होल करने का, हर एक कोर्स का एक सर्टेन लेवल होता है, अपनी एक वैल्यू होती है ना। जनरली जो गोल्फ जो खेलते हैं वो एलीट क्लास के लोग खेलते हैं। एलीट मतलब जो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी मतलब उसको एलीट बोलते हैं। जो वहां उस क्लास के लोग जनरली गोल्फ खेलते हैं। तो जब गोल्फ खेलते हैं, जब भी होल करते हैं तो वहां पर हर एक गोल्फ करने की कुछ सर्टेन वैल्यू रहती है, पार होता है। द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अलाउड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय एक्सपर्ट प्लेयर। एक्सपर्ट प्लेयर जितने स्कोर्स अचीव करते हैं, स्ट्रोक्स उसी के अकॉर्डिंगली मिलते हैं हर एक होल करने के। है, जब जो गोल खेलते हैं उनको पता होगा, जो नहीं खेलते उनको यहाँ पर तो सीखने की कम से कम जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड मिलेगा उसको समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला वर्ड मैंने आपको बताया एलीट। एलीट का मतलब होता है पीपल ऑफ अपर क्लास, है ना, हायर लेवल के जो लोग होते हैं। पार का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पार एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इक्वल। और यहीं पर पार से बनने वाले वर्ड देखेंगे। आपके अपने जो अकम्प्लिशमेंट है, अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट। आपने जो काम पूरे किए हैं, आपकी जो अपनी अकम्प्लिशमेंट है कोर्स के ऊपर विल बी। अब आप गोल्फ खेलने गए हो, जो आपकी अकम्प्लिशमेंट होगी, आपकी जो अचीवमेंट होगी, या तो वो एट पार होगी, या तो वो अबव पार होगी, या तो वो बिलो पार होगी। मतलब एक लेवल, एक स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है एक्सपर्ट प्लेयर्स के द्वारा, या तो उसके बराबर आपकी परफॉर्मेंस होगी, या तो उससे नीचे होगी, या तो उसके ऊपर होगी, है ना। इसी तरीके से कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप बिल्कुल बराबर अच्छा फील करें, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत बुरा डाउन फील करते हैं। सबके साथ होता है, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। तो पार इज ए लैटिन वर्ड, ठीक है, वो वहां से निकला है, उसका मतलब होता है इक्वल। अब यहां से हम और वर्ड्स देख सकते हैं। यू मे ट्राई व्हेन यू प्ले गोल्फ टू इक्वल द एक्सपर्ट स्कोर। आप कोशिश कर सकते हैं जब भी आप गोल्फ खेलेंगे तो एक्सपर्ट्स के स्कोर को आप इक्वल कर सकते हैं, या कई बार उनसे ऊपर भी जा सकते हैं, कई बार उनसे नीचे भी जा सकते हैं, अपने यूजुअल सेल्फ से ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। खैर, बाकी वहां से वर्ड्स बनाते हैं। पैरिटी यहां पर एक वर्ड है, पार से बनता है पैरिटी। पार का मतलब इक्वल, पैरिटी मतलब इक्वालिटी। जब पैरिटी पेमेंट्स की बात की जाती है किसानों के लिए, तो हम ऐसी पेमेंट्स के बारे में रेफर कर रहे हैं जो उनको दी जाती है कुछ एक साल पर, जो पहले से एग्री कर दी जाती है कि भाई इतनी इनकम इनको इस साल देनी ही है। एक तरीके से आप वो एमएसपी वाला केस मान सकते हैं, या ऐसी पेमेंट्स जो उनको बराबर लेवल पर लाने के लिए, या इस साल इतनी पेमेंट किसानों को दी जानी है, ऐसी पेमेंट को पैरिटी पेमेंट्स बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, बट इट्स ए क्वाइट कॉमन टर्म। अगला वर्ड वहीं से पैर से बना है, डिस्पैरेज। और डिस्पैरेज का सिंपल भाषा में मतलब होता है किसी की एस्टीम को छोटा करना, किसी व्यक्ति की वैल्यू को, रेपुटेशन को कम करना। अगर आप किसी व्यक्ति की इफ यू लोअर समवन्स पार और फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, अगर आप किसी व्यक्ति की जो बराबर होने वाली जो फीलिंग है या जो उसकी वैल्यू है उसको लोअर करते हैं, नीचा करते हैं, मतलब नीचा दिखाते हैं सामने वाले को, तो आप उसको डिस्पैरेज कर रहे हो। कैसे करोगे? जब आप इस तरीके के डिस्पैरेजिंग कमेंट करोगे। डिस्पैरेजिंग मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं मतलब एक और वर्ड अगर आपको दूं तो मैं बोल सकता हूं डेरोगेटरी। और सिंपल शब्दों में बोलूं तो हम बोलते हैं अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक, इंसल्टिंग। अगर आप किसी को डिस्पैरेज करो तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। डिस्पैरेज के लिए अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा वर्ड दूं तो हम सामने वाले व्यक्ति को इंसल्ट कर रहे हैं, डिस्पैरेज कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। डिस्पैरेजमेंट यहां पर नाउन है, डिस्पैरेजिंग इसका एडजेक्टिव है, डिस्पैरेज करना एक वर्ब है, डेरोगेटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। पैरिटी यहां से नाउन बनेगा, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। तो डिस्पैरिटी क्या हो जाएगा? डिस्पैरिटी हो जाएगा लैक ऑफ इक्वालिटी या फिर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब भी डिस्पैरिटी हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में तो बहुत डिस्पैरिटी है, मतलब इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है, पैरिटी और डिस्पैरिटी। We may speak for example of the disparity between someone's promise and performance। मतलब हम किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति बहुत सारे प्रोमिस कर दे और काम पूरे ना कर सके तो उसके बीच में जो डिस्पैरिटी आएगी, है ना, जो डिफरेंस आएगा, उसको हम बोल सकते हैं
और द डिस्पैरिटी बिटवीन द रेट ऑफ वोकैबुलरी ग्रोथ फॉर ए चाइल्ड एंड ऑफ एन एडल्ट। अगर एक बच्चा भी वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करे और एडल्ट भी सीखने की कोशिश करे तो उनके जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वोकैबुलरी होगा उसमें अंतर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए किसकी वोकैबुलरी जल्दी ग्रो करेगी, बच्चे की या बड़े व्यक्ति की? कमेंट करके बताइएगा। आई विल सी योर कमेंट्स इन दिस रिगार्ड। वहीं से एक एडजेक्टिव बना है डिस्पैरेट, और डिस्पैरेट का मतलब होता है डिफरेंट। इट इंडिकेट, इंडिकेट करने का मतलब होता है इशारा करना। आगे लिखा हुआ है इसेंशियल, इसेंशियल मतलब होता है बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। जो डिस्पैरेट एडजेक्टिव है ये इंडिकेट करता है इसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और इनइक्वालिटी। चीजों के बीच में जो कंप्लीट या एसेंशियल बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है उसको इंडिकेट करता है, उस चीज की तरफ इशारा करने का काम करता है जो हमारा एडजेक्टिव है डिस्पैरेट। जैसे आर फिलोसफीज आर सो डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मतलब डिफरेंट। हमारी फिलोसफीज इतनी अलग अलग हैं कि वी कैन नेवर कम टू एन एग्रीमेंट ऑन एक्शन, हम कभी भी साथ साथ काम नहीं कर सकते। इसी पार्ट से वर्ड बना है कंपेयर, और उसी से वर्ड बने कंपेरेबल, कंपेरेटिव, है ना, वो सब वही पार्ट से बने। पार्ट से कंपेयर, कंपेयर कब करते हैं? जब चीजों में कुछ ना कुछ समानता होती है फिर हम उनको कंपेयर करेंगे, है ना। हाथी और घोड़े को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, इक्वल चीजों को ही कंपेयर, घोड़े को घोड़े से कंपेयर कर सकते हो, हाथी को हाथी से कंपेयर करोगे तो इक्वल लेवल की चीजों को कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं। तो टू थिंग्स आर कंपेयर्ड व्हेन दे हैव सर्टेन थिंग्स और सम सिमिलर क्वालिटीज, सम सिमिलर क्वालिटीज होंगी तभी कंपेयर करेंगे। और यहां पर ये रूट देखिए CON और COM, इनका मतलब होता है टुगेदर या विद, मतलब कुछ हद तक सिमिलर चीजों को पास पास रख के कंपेयर किया जाता है। ये रूट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में यहां पर आनी चाहिए। पेयर जो शब्द है और पियर जो शब्द है वो भी यहीं से बने। पेयर कैसी चीजों का होता है? जो एक जैसे जूतों का पेयर बनेगा, सैंडल्स का पेयर बनेगा, सीजर्स का पेयर बनेगा। पेयर कैसी चीजों का बनेगा? जो एक टाइप, क्योंकि पियर भी कौन होते हैं? पियर हमारे सहपाठी, हमारे साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले, वही हमारे पियर होते हैं। आप ही के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति आपका पियर, आप पढ़ रहे हो, आपका कोई कलीग जो साथ में पढ़ेगा। तो पेयर और पियर यहीं से बनता है, इसी पार्ट से सब बने हुए वर्ड है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर पियर कौन होता है? पियर आर दोज इक्वल टू यू एज इन एज, पोजीशन, रैंक और एबिलिटी। जो इस तरीके से आपके बराबर होते हैं वो आपके पियर्स होते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा अलग से नहीं है, ठीक है, सब सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं। ब्रिटिश पियर्स अलग से एक वर्ड है। हाउ एवर का मतलब होता है विरोधाभास या कंट्राडिक्शन में कोई बात बोली जा रही है, ठीक है। ब्रिटिश पियर्स जो होते हैं वो नोबल्स होते हैं। नोबल्स मतलब जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, जो किसी भी समाज में अपर लेवल के लोग होते हैं और लोगों का भला चाहते हैं और एरिस्टोक्रेसी बनाते हैं, कुलीन तंत्र के लोग होते हैं, उनको नोबल्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हाउ टू से यस और नो, यस और नो कहना सिखा रहे हैं। और जो वर्ड है वो है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट अलग से एक वर्ड पर बनी है, जहां पर वर्ड है इक्वल, और इक्वल जो बना है वो एक्वियस से बना है, ठीक है। और उसके साथ एक्वियस के साथ वोक्स या वोसिस को जोड़ करके बना है, जिसका मतलब होता है वॉइस। तो इक्वल वॉइस है ना, इक्वल वॉइस। तो इक्विवोकेट का मतलब होता है जब आप इक्विवोकेट करते हो तो यू सीम टू बी सेइंग बोथ यस एंड नो विद इक्वल वॉइस। मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी किसी बात में इक्विवोकेट कर रहे हो तो आप सही तरीके से अपनी यस और नो वाली बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, टाल मटोल करते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप इस चीज में क्या करोगे और आप टाल मटोल कर दो, ना क्लियरली हाँ बोलो ना क्लियरली ना बोलो। जब आप क्लियर यस और क्लियर नो नहीं बोलते हो तो आप टाल मटोल करते हो, उसी को बोलते हैं इक्विवोकेट करना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पॉलिटिशियंस का। प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो इक्विवोकेशन के मास्टर होते हैं, वो कभी किसी बात का सीधा सीधा जवाब देते ही नहीं है। दे आर मास्टर्स ऑफ दिस क्वालिटी इक्विवोकेशन। हमेशा वो, उनको मगवम्स भी बोलते हैं। मगवम्स इक्विवोकेट करने वाले व्यक्ति को ही बोलते हैं जो कभी भी इधर हो सकता है कभी भी इधर हो सकता है, क्लैरिटी नहीं देता है। तो इक्विवोकेट करने वाले लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं मगवम्स, ठीक है। किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे सीधी सीधी बात करते ही नहीं है। क्या करेंगे? इधर उधर की बात करेंगे, इक्विवोकल आंसर देंगे। अगर आप किसी भी चीज का एक इक्विवोकल आंसर दे रहे हैं तो आप एक अनक्लियर या वेग या इनडेफिनिट टाइप का आंसर दे रहे हैं, ससेप्टिबल आंसर दे रहे हैं, जिसके कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं। मतलब कंट्राडिक्टरी मतलब निकाले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पर अनइक्विवोकल रिस्पॉन्स देते हैं, इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स एकदम क्लियर है। तो ठीक है, इक्विवोकल मतलब अनक्लियर और अनइक्विवोकल मतलब एकदम क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। अनइक्विवोकल रिस्पॉन्स अगर आपका है तो आपका एकदम क्लियर रिस्पॉन्स है किसी चीज के बारे में।
तो मगवंश तो नहीं बनना ना, मगवंश नहीं बनना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने उसमें। इसके अंदर कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ, वही अनइक्विवोकली प्रोमिस अगर आप करते हैं तो मतलब आप एकदम क्लियर प्रोमिस करते हैं, ठीक है। और इक्विवोकेट करते हैं तो मतलब आप बातों को टाल मटोल कर दो, कोई अलग से वर्ड है नहीं यहाँ पर। फ्रैंक वर्ड लिखा हुआ है, फ्रैंक मतलब आप जानते हैं फ्रेंडली, फ्रैंक नेचर का। प्रोम्प्ट लिखा हुआ है, आप इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन लेट मी नो। प्रोम्प्टली मतलब तुरंत, ग्लिबली मतलब बहुत ही फ्लुएंटली, इस वर्ड का मैं आपको मतलब जरूर बताऊंगा यहाँ पर, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ठीक है। और लाई थ्रू देयर टीथ, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सामने से आकर के झूठ बोल देना, एकदम ऑन द स्पॉट, सामने से आगे से अपफ्रंट झूठ बोल देना, इसको बोलते हैं लाई थ्रू वंस टीथ, ठीक है, झूठ बोलना सामने से। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में यहां पर बात करते हैं। देखिए, डू नॉट कंफ्यूज इक्विवोकल विद एम्बिगुअस, हालांकि ये दोनों शब्द सिनोनिम्स होते हैं, अगर आप किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो अंतर है वो यहां पर बताया हुआ है कि जो इक्विवोकल स्टेटमेंट होती है वो पर्पसली या डेलिब्रेटली वेग बनाई जाती है, मतलब जानबूझकर आप किसी बात में टालमटोल करते हो, डबल मीनिंग बात कर देते हो, या यस और नो के दोनों टाइप के इंटरप्रिटेशन निकाले जा सके, ऐसी बात कर देते हो जानबूझ करके, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली मतलब इंटेंशनली ऐसा काम कर दो तो आप इक्विवोकल हो, और अगर यही काम अनइंटेंशनली गलती से या वैसे हो जाए आपसे तो वो एम्बिगुअस होता है। देखो यहां पर एम्बिगुअस लिखा होगा, अभी हम बात करते हैं, यहां पर आएगा एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट इज एक्सीडेंटली काउच्ड इन सच लैंग्वेज। तो इक्विवोकल जानबूझकर डबल मीनिंग बनाया जाता है, एम्बिगुअस गलती से बन जाता है, मतलब दोनों का वही है डबल मीनिंग, लेकिन इक्विवोकल कैसा डबल मीनिंग है जो क्लियर नहीं है और जानबूझकर बनाया गया कि क्लियर नहीं है। तो पॉलिटिशियंस इक्विवोकल होते हैं उनकी बातचीत में। आम आदमी कोई किसी बात को बोलते बेचारे को पता ही ना होगी डबल मीनिंग बात करके, तो वो एम्बिगुअस कहलाएगा कि वो क्लियर नहीं कर पाया बेचारा अपनी बात को, एम्बिगुअस रह गया। मैं अगर अपनी बात आपको समझा ही नहीं पा रहा हूं, मैं एम्बिगुअस हूं, और मैं जानबूझ करके आपको कंफ्यूज कर रहा हूं तो मैं इक्विवोकल हूं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, यस और नो बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आ गया हो तो, और कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो आप अपनी तरफ से, ठीक है। डिसेप्टिव यहां पर बीच में लिखा हुआ, डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखाधड़ी करने के लिए। क्यों मैं चाहूंगा कि आपको बात क्लियरली समझ में ना आए जब मैं धोखाधड़ी कुछ ना कुछ करना चाहूंगा। मैलिस मतलब गलत इंटेंशन के साथ, अफोरथॉट मतलब पहले से सोचा समझा हुआ, ठीक है। काउच्ड इन मतलब उसके अंदर घिरा हुआ, ठीक है। इक्विवोकल अगर कुछ होगा तो इन शॉर्ट पर्पसली एम्बिगुअस होगा, इन दोनों का अंतर है। इक्विवोकल वो जो जानबूझ करके एम्बिगुअस बना दिया जाए, है ना। एम्बी हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इससे पहले पिछले चैप्टर्स में, जहां पर एम्बी वर्ड लेगा था, एम्बी डेक्सस, एम्बी का मतलब बोथ होता है, दो होता है, ठीक है, एम्बी मतलब दो। तो एम्बीवर्ट मतलब जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती है वो एम्बीवर्ट होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से काम कर सके। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो व्यक्ति दोनों ही हाथों से कामों को बिगाड़ दे, और ये वर्ड मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, तो आप बताइएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस तो वो जो दोनों हाथों से सही तरीके से इक्वली स्किल्स के साथ काम कर सके, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो दोनों हाथों से काम को बिगाड़ दे। एम्बी से ही वर्ड बनेगा, लेकिन आपको बताना है। तो एनीथिंग एम्बिगुअस, अगर कोई भी चीज एम्बिगुअस होगी तो उसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं, दो मीनिंग हो सकते हैं, एक और दूसरा भी। इफ यू से दैट सेंटेंस इज द हाइट ऑफ एम्बिग्यूटी, अगर आप बोलते हैं कि ये सेंटेंस एम्बिग्यूटी की हाइट पर है, मतलब इससे दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं ना। यू मीन दैट यू फाइंड इट वेग, वेग मतलब क्लैरिटी जिसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, जो अनक्लियर होता है वो वेग होता है, बिकॉज इट एडमिट्स ऑफ बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस, और बिकॉज इट में मीन टू डिफरेंट थिंग्स। वही मतलब है जो हमने डिस्कस किया अभी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एक और टाइप की स्टेटमेंट की बात करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा है यहां पर। अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट और वर्ड कंटेन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टू इंटरप्रिटेशन, और भी दो शब्द हैं जो यहां पर डबल मीनिंग या डबल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। वन ऑफ देम सजेस्टिव, रिस्के और सेक्सी। सच a statement or word is double entendre। इसका देखिए, वैसे तो हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, सिंपल इंग्लिश के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंच से लिया गया शब्द है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है डुबल, डबल नहीं बोलते, डुबल ऑन्टांड्रे, डुबल ऑन्टांड्रे बोलते हैं इसको। आप डबल एंटांड्रे बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डुबल अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको मिल जाएगा डुबल एंटांड्रे। डुबल एंटांड्रे किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं, किसी भी ऐसी बात को बोलते हैं जिसके दो मतलब निकाले जा सकें और डबल मीनिंग हो। एक्चुअली हम प्रैक्टिकल सेंस में जब कोई डबल मीनिंग बात कोई व्यक्ति बोलता है तो डबल मीनिंग बात में क्या होता है कि एक बात तो वो जो सिंपल मीनिंग निकलेगा, और दूसरी जनरली
तो इनडिसेंट मीनिंग निकलता है, वल्गर मीनिंग निकलता है, सेक्सी, सजेस्टिव, रिस्क। इसको रिस्क मत पढ़िएगा, यहां पर एक वर्ड बीच में लिखा हुआ है रिस्क, इसको बोलते हैं रिस्के। रिस्के के क्यू यू ई पे के वाला साइन मतलब साउंड का एम्फेसिस है थोड़ा सा, रिस्के। सजेस्टिव आपको लगेगा कि ये तो सिंपल वर्ड है, सजेस्टिव नहीं। सजेस्टिव किसी चीज को सजेस्ट करने वाला भी होता है, और अगर आप सजेस्टिव रिमार्क्स कहीं पर करते हैं तो सजेस्टिव रिमार्क्स आर सेक्सी रिमार्क्स और इनडिसेंट और वल्गर रिमार्क्स, ध्यान रखिएगा। सजेस्टिव का मतलब वल्गर भी होता है, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ वल्गर। वल्गर नहीं पता तो इनडिसेंट तो डेफिनेटली पता ही होगा, वैसे वल्गर इसे सिंपल वर्ड। ऑब्सीन भी बोलते हैं, सेक्सी रिमार्क्स, रिस्के रिमार्क्स, सजेस्टिव। तो ड्यूबल ऑन्टॉन्ड्रे जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका एक मतलब तो नॉर्मल मीनिंग निकले और दूसरा मीनिंग थोड़ा वल्गर टाइप का हो, सेक्सी, सजेस्टिव, रिस्के टाइप का मीनिंग हो, ठीक है। और कोई और चीज जिसके डबल मीनिंग निकले उसको पन भी बोलते हैं, लेकिन पन के अंदर एक नॉर्मल मीनिंग होता है और दूसरा ह्यूमरस मीनिंग होता है। तो अगर आप ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जहां पे डबल मीनिंग निकले तो उसको पन बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक जगह वल्गर मीनिंग निकालना चाहते हो कि सामने वाला कुछ आपके ऊपर आपको उल्टा भी ना बोल सके, क्योंकि यू ऑल्सो हैव ए सिंपल मीनिंग है, साथ में आपने डबल मीनिंग वल्गर बात भी बोल दी है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे सुने भी होंगे और आप सुनते रहेंगे। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं ड्यूबल ऑन्टॉन्ड्रे। आई होप आपको समझ में आएगा। ये फ्रेंच का वर्ड है, लिटरली ट्रांसलेट टू डबल मीनिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं, ये तो मैचअप आप ही करोगे, आपको इनको मैच करना है कि पैरिटी के साथ यहाँ पर कौन आएगा, डिस्पैरेजमेंट कौन होगा, पीयर, इक्विवोकेशन, एम्बिग्यूटी और ड्यूबल ऑन्टॉन्ड्रे, है ना। ये आपको मैच करके कमेंट करके बताने हैं। कोई समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना था, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है मुझे जरूर बताइएगा।